एक युवा व्यक्ति यह देखकर हैरान रह जाता है कि प्राचीन समय में बनाए गए तीरों के फल बिल्कुल भी आर पार मार करने लायक नहीं थे। खासकर जब सामने भारी कवच पहने दांजी जैसे घुड़सवार हों तो ऐसे तीर उनका जरा भी नुकसान नहीं कर पाते थे। ऐसे में युद्ध भूमि में दुश्मन को मारना लगभग नामुमकिन था। तभी वह अपनी आधुनिक सोच और ली हेनान जैसी वैज्ञानिक समझ का इस्तेमाल करते हुए एक त्रिकोण आकार का नया तीर फल डिजाइन करता है। यह नया आकार न सिर्फ ज्यादा घातक था बल्कि उसमें ऐसा हुकदार किनारा भी था जो मांस को फाड़ देता था और कवच के अंदर तक चोट पहुंचा सकता था। इसके बाद वह चांदी की एक थैली निकालकर लोहार को 30,000 ऐसे तीर बनाने का आदेश देता है। लेकिन घर लौटते समय अचानक गांव के मुखिया जिनलुओमिगु चिल्लाते हुए बताते हैं कि दांजी ने हमला कर दिया है और सबको पीछे पहाड़ी की ओर भागने को कहते हैं। लेकिन यह युवक न सिर्फ पीछे हटने से मना कर देता है बल्कि सबको वहीं रुककर मिलकर लड़ने के लिए तैयार करता है और गर्जना करके कहता है कि कौन कौन दांजी को मारने उसके साथ चलेगा। तभी वह संजय की युद्ध नीति याद करते हुए जमीन पर अगली रणनीति बना देता है और सबको अलग अलग काम सौंपता है। जैसे ही दांजी गांव में घुसते हैं तो घोड़े की नाल जैसी भौगोलिक बनावट का फायदा उठाकर दुश्मन को अलग अलग कर दिया जाता है। अंधेरे में छिपे ग्रामीण अकेले पड़े दुश्मनों पर अचानक हमला करते हैं और यह युवक आगे बढ़कर अंतिम वार करता है। इस तालमेल से दुश्मन की घुड़सवार टुकड़ी को एक एक कर खत्म कर दिया जाता है और देखते ही देखते वह 6 जनरलों को मार गिराता है, जिससे सीमांत जनरल उसे भारी इनाम देता है और हैरान रह जाता है कि एक पढ़ा लिखा युवक इतनी कुशलता से लोगों का नेतृत्व कर सका और इतने सैनिकों को मार गिराया, यहां तक कि पूरे गांव की जान बच गई। यहीं से जनरल को उसकी असली पहचान पर शक होता है और सच्चाई सामने आती है कि यह युवक असल में आधुनिक जमाने का एक स्पेशल फोर्स सैनिक था जो एक मिशन के दौरान धोखे से मारा गया था। और जब वह जागा तो देखता है कि उसकी मंगेतर को जिला अधिकारी छीन ले गया है और 3 दिन बाद जबरदस्ती उपपत्नी बनाने वाला है। ऐसे में उसे बचाने का एक ही रास्ता था कि वह सेना में शामिल हो और युद्ध में गोंगजी हासिल करे ताकि उसकी हैसियत इतनी ऊंची हो जाए कि जिला अधिकारी भी उसे नजरअंदाज न कर सके। ठीक इसी वजह से जब उसने 6 दांजी मारे तो जनरल ने न सिर्फ उसे सेना में शामिल होने की अनुमति दी बल्कि एक पहचान चिन्ह वाला कमरपट्टा देकर अगले दिन छावनी में रिपोर्ट करने का आदेश दिया। लेकिन जब वह पुरस्कार लेकर सैनिक शिविर पहुंचता है तो झांग मांझी नाम का एक व्यक्ति उसे मुखिया समझकर उसका सारा श्रेय हड़पना चाहता है और उसके दल को पैदल लौटने का आदेश देता है, यहां तक कि उस पर गद्दार होने का आरोप लगाता है। युवक बताता है कि उसे सीमांत जनरल ने बुलाया है, लेकिन दूसरा पक्ष समझता है कि वह जनरल को अपने खिलाफ भड़काने आया है और गुस्से में आकर उसे वहीं मार डालने का हुक्म दे देता है। इसी पल आधुनिक स्पेशल फोर्स सैनिक की असली झलक सामने आती है जब वह सबको रोकते हुए सार्वजनिक रूप से अपनी तलवार निकालता है और जोरदार वार करता है। तभी दूसरा मुखिया घबराकर चिल्लाता है कि हाथ मत लगाना और उसे अपशब्द कहता है। लेकिन युवक ठंडे स्वर में कहता है कि आंखें खोलो और देखो यह क्या है।